ओम शांति। 29 सितंबर 2023। मुरली की मुख्य बातें। ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापस शांतिधाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांतिधाम और सुखधाम को याद करो। शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है। इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी कथनी करनी और रहनी सब समान होने चाहिए। सिर्फ भाषण करने वाला औरों को समझने वाला पंडित नहीं बनना। अभी तक भी बच्चों से बहुत भूल होती रहती है, इसलिए अपने को कभी मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। कोई भी गलती हो जाती है तो बाबा को कहना चाहिए आई एम सॉरी। ये काम महाशत्रु है। माया तूफान तो लेगी, लेकिन कभी विकारों में गिरकर गंदा नहीं बनना। अपवित्र बनने का तो कभी संकल्प भी ना आए। माया तुम्हें गिरने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम बाप को याद कर संभालते रहना। अगर बाबा को भूले तो डिसेवेस कर बैठेगे। अब तुम्हें कर्मती अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। अगर श्रीमत पर नहीं चल कोई भ्रष्ट कर्म किया तो लास्ट में उन कर्मों का बहुत कड़ा फल भोगना पड़ेगा। अपना तन मन धन सब तुमने बाप को दिया है, इसलिए कभी भी किसी बात में मेरापन आए, अगर मेरा मेरा कहा तो गिर पड़ेगी। तुम सब आत्माएं पवित्र बन गई थी, अब मेरी याद से आत्मा को स्वच्छ शुद्ध बनाना है। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, नहीं तो गिरती कला में चले जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम अब बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। भल मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन एक बार बाबा कहने से ही सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। 2. बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन जो अंगद समान सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।